पिछली वीडियो में हमने बालकृष्ण भट्ट के साहित्य जन समूह के हृदय का विकास निबंध पर चर्चा की थी। साहित्य जन समूह के हृदय के विकास निबंध का ही जो अंश शेष रह गया था वह इस प्रकार है। देखिए, हमारे पुराने आर्यों का साहित्य वेद है। बिल्कुल सही। हमारे जो प्राचीन लोग हैं अर्थात हमारा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, तो हमारे प्राचीनतम साहित्य वेद है। उस समय आर्यों की शैशव अवस्था थी, अर्थात जिस समय वेदों की रचना की गई थी उस समय आर्यों का प्रारंभिक काल था। बालकों के समान जिनका भाव, भोलापन, उदार भाव, निष्कपट व्यवहार वेद के साहित्य को एक विलक्षण एवं पवित्र माधुर्य प्रदान करते हैं। और उस समय जो आर्य थे उनके अंतर्गत जो भाव थे वो भी बच्चों जैसे ही थे, अर्थात प्रारंभिक अवस्था में ही उनकी भाव अवस्था थी। उदार, भोले, निष्कपट, अर्थात उनमें किसी प्रकार का छल नहीं था, भोलापन था, कपट भाव नहीं था। वेद के साहित्य को एक, और इसी कारण से जो वैदिक साहित्य है, वेद है, उनको एक अपूर्व माधुर्य प्राप्त हो सका था, क्योंकि वेद जिन महापुरुषों के हृदय का विकास था। क्योंकि वेदों का विकास जिन महापुरुषों के द्वारा किया गया था, अर्थात वेद जो है जिन महापुरुषों के द्वारा लिखे गए थे, वे महापुरुष मनु और याज्ञवल्क्य के समान समाज के आभ्यंतरिक भेद, वर्ण विवेक आदि के झगड़ों में पड़ समाज की उन्नति और अवनति को तरह तरह की चिंता में नहीं पड़े थे। जैसे कि उन्होंने कहा कि उस समय जो समाज था अत्यंत उदार था, सरल था, जाति पाति आदि के भेदभाव नहीं थे। और वैदिक साहित्य अर्थात वेद जिन महापुरुषों के हृदय का विकास है, अर्थात जिन महापुरुषों ने वेदों की रचना की है, वे लोग मनु और याज्ञवल्क्य के समान समाज के जो आंतरिक झगड़े हैं, आंतरिक वेद, आंतरिक जो झगड़े हैं, आंतरिक जो लड़ाई है उसमें नहीं पड़े थे। वर्ण विभेद, वर्ण जाति पाति का भेदभाव से वो दूर थे। इस कारण समाज को सदाचारी बनाने के लिए, है ना, समाज को सदाचारी बनाने के लिए मनु आदि है, उन्होंने मनु स्मृति की रचना करके समाज में नियम स्थापित किए। कणाद या कपिल के समान अपने अपने शास्त्र के मूलभूत बीजों को आगे कर प्राकृतिक पदार्थों के तत्व की छानबीन में दिन रात नहीं डूबे रहते थे। यहाँ लेखक ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं, मुनि जैसे मनु आदि, इन्होंने यम नियमों की व्याख्या की थी जिससे कि हमारा जो समाज है वह उन्नति की ओर बढ़े और उसका जो चारित्रिक विकास है वह यथावत बना रहे। इसलिए वैदिक साहित्य में तत्कालीन समाज के सरल स्वभाव का वर्णन है, लेकिन वैदिक साहित्य के पश्चात समाज विकृत हो जाता है और जो कणाद, कपिल जैसे दार्शनिक थे, उन्होंने भी अपने अपने शास्त्रों में जो प्राकृतिक तत्व है उन तत्वों का चिंतन किया है और विभिन्न प्रकार के सूत्रों की रचना भी की है। ठीक है। प्राकृतिक जो तत्व है, प्राकृतिक पदार्थों के तत्व की छानबीन में रात दिन वो डूबे रहते थे, अर्थात वो प्राकृतिक तत्वों की खोजबीन करते थे और विभिन्न प्रकार के सूत्रों की रचना की, अर्थात साहित्य की रचना की। वैदिक साहित्य में इस प्रकार का चिंतन दिखलाई नहीं देता है, क्योंकि उस समय का जो जीवन था वह तो कैसा था, बिल्कुल ही बाल्यावस्था में था। न कालिदास, भवभूति, श्रीहर्ष आदि कवियों के संप्रदाय के अनुसार वे लोग कामनी के विभ्रम और लावण्य लहरी में गोते खाते हैं। इसके पश्चात संस्कृत साहित्य आता है और संस्कृत साहित्य में कालिदास, भवभूति, श्रीहर्ष आदि कवियों का संप्रदाय आता है और इन कवियों ने नारी के भाव, विलास, श्रृंगार, भोग विलास आदि का ही चित्रण किया था। तो इस प्रकार का चित्रण वैदिक साहित्य में भी उपलब्ध नहीं होता है। अर्थात बालकृष्ण भट्ट जी इन पंक्तियों के माध्यम से यह व्यक्त करना चाहते हैं कि जिस समय वेदों की रचना हुई थी उस समय समाज में न छल था, न कपट था और न ही
किसी प्रकार के जातिगत भेदभाव थे। और जो साहित्य था उसमें भी निष्कपट भाव भी था। लेकिन बाद में जो कालिदास, भभूति, श्रीहर्ष आदि कवि आए, इन्होंने नारी के सौंदर्य में ही अपनी काव्य कला को प्रकट करना उचित समझा। प्रातःकालीन उदय उन्मुख सूर्य की प्रतिभा देख। जो प्रातःकालीन सूर्य होता है तो वैदिक ऋषियों के निष्कपट हृदय ने उदय होते सूर्यों की मनोरम छवि को देखकर उसे क्या समझ लिया? प्रतिभा देख उसके सीधे साधे चित्त ने, उनका जो सरल चित्त है उस चित्त ने उसे अज्ञात अजय शक्ति समझ लिया था। कैसा समझ लिया था? कि ये तो अज्ञात है और अजय है। इसके द्वारा वे अनेक प्रकार का लाभ देख कानन स्थित विहंग कुंजन समान कलरव रस से प्रकृति की प्रभात वंदना का साम गाने लगे थे। लेकिन इसके पश्चात उन्होंने क्या किया था कि उसी में अपने लाभ देखकर, अपना फायदा जानकर जंगल में कुंजन करने वाले, क्या है ना, कानन स्थित मतलब कानन में स्थित अर्थात जंगल में ही चहकने वाले, कुंजन करने वाले पक्षी के समान मधुर ध्वनि में, जिस प्रकार से प्रातःकाल जो पक्षी है मधुर ध्वनि में बोलते हैं, उसकी प्रातःकालीन लालिमा की छटा पर मुग्ध होकर, किसकी? सूर्य की जो प्रातःकालीन छटा थी उस छटा पर मुग्ध होकर प्रभात वंदन का साम गाने लगे। अर्थात वो संगीत गाने लगे और उस सूर्य की प्रशंसा में, उसकी वंदना में संगीत गाने लगे। और इसकी संगीत के गाने से ही सामवेद का प्रादुर्भाव हुआ। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि जो सामवेद है उसमें संगीत है, तो ऐसा लगता है मानो उन्होंने प्राकृतिक तत्वों की पूजा के लिए ही विभिन्न गीतों का सृजन किया हो और वे गीत ही सामवेद के रूप में सामने आए हुए हो। पुलकित गात हो कृतज्ञता सूचक उपहार की भांति स्रोत का पाठ करने लगे। फिर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उन्होंने स्तोत्र के रूप में अपने जो निश्चल उपहार उन्हें प्रदान किए थे। अर्थात भिन्न भिन्न स्तोत्रों की रचना की, श्लोकों की उन्होंने रचना की। इसके बाद उन्होंने वायु के शक्तिशाली वेद का, जो वायु का वेग है, वायु का जो शक्तिशाली जो व्यापक वेग है उसको भी उन्होंने अनुभूत किया है ना। ईश्वरीय शक्ति समझ उसके शांत करने की वायु की स्मृति करने लगे। किसकी स्मृति करने लगे? वायु की स्मृति करने लगे। अर्थात उन्हें वायु के वेग की जब अनुभूति हुई तो उसे भी एक ईश्वरीय शक्ति समझ, उसको क्या समझ लिया उन्होंने उसको एक ईश्वरीय शक्ति समझ लिया और उस वायु की महिमा का बखान करने लगे। उस वायु को भी एक देवता के समान मानने लगे। वे ऋग और साम की पावन ऋचा हो गई। वे किसकी ऋचा बन गई? ऋग्वेद और सामवेद की। वेदों के नाम है, वेद 4 थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यहाँ ऋग्वेद और सामवेद की ऋचा, एक तरह से जो श्लोक होते हैं ना उनको बोलते हैं, ठीक है। उस समय अब के समान राजनीतिक अत्याचार नहीं हुआ था, लेकिन उस समय वर्तमान के समान जो राजनीतिक अत्याचार है वो बिल्कुल ही नहीं थे। अत्याचारों का नाम निशान नहीं था। इसी से उनका साहित्य राजनीति की कुटिल युक्त से मलिन नहीं था। इसी कारण उस समय के साहित्य में जो राजनीतिक दांव-पेच है, जो राजनीतिक भ्रष्टता है, वह बिल्कुल ही नहीं थी। नए आए हुए आर्यों की नूतन गृथित समाज के संस्थाप में सब अर्थपूर्ण थी। अर्थात जो आर्य नवीन ही आए थे, अर्थात इनकी बाल्यावस्था ही थी, ऐसे आर्यों की समाज में सब प्रकार की अपूर्णता ही थी। सही पर सबका निर्भर अच्छी तरह होता था, ठीक है। सभी का निर्वहन सही और सुचारू रूप से होता था। किसी को किसी कारण से किसी प्रकार का अस्वास्थ्य नहीं था। अर्थात कोई भी वहाँ अस्वस्थ नहीं था, सब स्वस्थ थे। किसी पर भी किसी प्रकार के अत्याचार नहीं होते थे। छल कपट भी वहाँ किसी भी प्रकार का नहीं था। अर्थात मलिनता का नामो निशान ही नहीं था। सभी के हृदय निष्कपट, उदार और पवित्र थे। इसलिए समाज में सुव्यवस्था थी, कहीं किसी प्रकार की उच्च श्रृंखलता नहीं थी। इस प्रकार तुम्हें व्याख्या करके रखना है, इसलिए मैंने तुम्हें समझा रही हूँ। इन व्याख्याओं को ही तुम्हें उसमें लिखना है।
आपस में एक दूसरे के साथ अब का सा बनावटी कुटिल बर्ताव न था। वर्तमान में हम देखते हैं कि संबंधों में इतनी कृत्रिमता आ गई है, कितना बनावटी बना गया है, लेकिन इस प्रकार का जो बनावटी व्यवहार है उस समय बिल्कुल ही नहीं था। सब एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते थे। इसलिए उस समय के साहित्य वेद में भी कृत्रिम भक्ति, कृत्रिम सौहार्द, कपट, बनावटी चुलबुली के स्थान नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जब समाज में ही भेदभाव नहीं था तो उस समय के साहित्य में भी किसी प्रकार की कृत्रिम भक्ति, कृत्रिम सौहार्द, कपट और आदि का नामो निशान भी नहीं था। उन आर्यों का धर्म अब के समान गला घोटने वाला नहीं था। जब का धर्म है, धर्म के नाम पर विभिन्न हत्याएं कर दी जाती है, लेकिन उस समय उन आर्यों का किसी को भी किसी भी धर्म के आधार पर मारा नहीं जाता था। अब तो धर्म के आधार पर आए दिन लड़ाई होती रहती है। सबके साथ सबकी खान पान द्वारा सहानुभूति रहती थी, अर्थात सबका खान पान समान था, कोई भी भूखा नहीं रहता था। उनके बीच धार्मिक मनुष्य अब के धर्म ध्वजियों के समान दाम्भिक वन महाव्याधि सदृश लोगों के गलग्रह न थे। इनका मतलब है कि जो धर्म के पाखंडी है, धर्म गुरु है, उन धर्म गुरुओं के समान वहाँ कोई भी धर्म गुरु नहीं था। अर्थात जो धर्म गुरु थे वो भी सच्चे थे और अपने शिष्य को सद्मार्ग पर ले जाते थे। ये नहीं कि वो शिष्य को कुमारगामी बनाए, बल्कि उस सन्मार्गगामी ही बनाते थे। सिंधाई, भोलापन, उदार भाव उनके साहित्य के एक एक अक्षर में टपक रहा है। अर्थात सच्चाई, भोलापन, अकृत्रिमता, उदारता, निष्कपटता, निश्चल आदि एक एक श्लोक में दिखलाई देता है। एक बार महात्मा ईसा एक कुमारमती बालक को अपनी गोद में बैठाकर अपने शिष्यों की ओर इशारा करके बोले, क्या बोले वो, कि जो कोई छोटे बालक के समान भोला न बने। अर्थात हमें कैसा होना चाहिए, बालक के समान निष्कपट और भोला भाला होना चाहिए। और जो कोई ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, उसका स्वर्ग के राज में कुछ भी अधिकार नहीं होता है। अर्थात कवि ये कहते हैं, कवि नहीं सॉरी, लेखक ये कहना चाहते हैं कि जिसके हृदय में छल है, कपट है, निस्वार्थ भाव नहीं है, उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे भी बंद रहते हैं और उसका स्थान नरक में होता है। हम भी कहते हैं जो सुकुमार चित्त वेदभाषी इन आर्यों की तरह पद पद में ईश्वर का भय रख प्राकृतिक सौंदर्य पर मोहित हो, बालक के समान सरल गति न हो, उसका स्वर्ग के राज में प्रवेश करना दुष्कर है। अर्थात कौन ईश्वर की भक्ति का अधिकारी नहीं है, जो कण कण में ईश्वर को न मानता हो, जो प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मोहित ना होता हो, बालक के समान जिसकी जो भाव है बालक के समान निश्चल न हो, वह स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं होता, उससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ यही कहना चाहते हैं।